नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने सिविल इंजीनियरिंग की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज कुछ और टर्म्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 इंच इज़ इक्वल टू 8 सूत, यानी 1 इंच है वो 8 सूत के बराबर होता है। एक सूत है वो 3.17 mm के बराबर होता है। यानी अपन ग्रामीण एरिया में अगर कोई काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये डाटा काम आता है, क्योंकि लोकल मिस्त्री होते हैं वो इसको यूज़ में लेते हैं। फॉर ब्रिक मशीनरी मोटार जॉइंट्स थिकनेस इज़ 10 mm। यानी अपन कोई भी ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं तो उसके जो बीच में दो ब्रिक के बीच में जो जॉइंट आता है उसमें जो मोटार होता है उसकी थिकनेस अपन जो लेते हैं वो 10 mm होती है। यानी एक स्टैंडर्ड डाटा है जो कि अपन को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में या साइट पर अपन को पूछे तो ये हमको पता होना ज़रूरी है। द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज इन कंस्ट्रक्शन शुड नॉट लेस देन 6। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अपन अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो pH वैल्यू है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब वाटर यूज़ का मतलब जैसे भी क्योरिंग के लिए या फिर कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए कैसे भी अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 6 से pH वैल्यू 6 से कम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 6 से अधिक या 6 है तो वो एक्सेप्टेबल है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू 12 mm। यानी अपन जो प्लास्टर करते हैं उसकी जो थिकनेस है वो 12 mm होती है। ये एक स्टैंडर्ड डाटा है, कोई प्लस माइनस वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये जो एक 12 mm है वो एकदम इंटरव्यू या एग्ज़ाम के बिहाफ से एकदम सही और स्टैंडर्ड डाटा है, जिसको अपने एक सिविल इंजीनियर को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूली फेलिंग ट्रीज कंसिस्ट अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ वाटर बाई वेट। यानी कोई भी ताज़ा कटा हुआ पेड़ है तो उसका जो टोटल वेट होता है उसमें 50% वेट है वो उसके अंदर वाटर का होता है। इसीलिए उसकी सीजनिंग करते हैं अपन। कोई भी उसको अगर अपन यूज़ में लेते हैं, जैसे कि कहीं पे कोई भी अपन डोर बनाना है या कुछ और काम में लेना है तो उसको पहले सुखाते हैं या सीजनिंग करते हैं, जिसके लिए कम से कम जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 महीने का होता है। वो एक सफिशिएंट टाइम है। उसके अंदर उसका वेट जो होता है वो वाटर होता है वो उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा या उड़ जाएगा और उसका जो वेट है वो सही वेट मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक जो लिमिट होती है मॉइस्चर की, वो होती है लगभग 10 से 12% मॉइस्चर उसमें रहता ही है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। क्विक सेटिंग सीमेंट इज जनरली यूज्ड इन ग्राउटिंग ऑपरेशंस एंड अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। एक सीमेंट का टाइप होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, जो कि अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करते हैं ना वहाँ पे इसको यूज़ में लिया जाता है, और ग्राउटिंग ऑपरेशंस में भी यूज़ में लिया जाता है। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में इसको इसलिए यूज़ लिया जाता है क्योंकि इसका जो सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो 5 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। यानी 5 मिनट के अंदर ये वहाँ हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 मिनट तक कम्प्लीटली हार्ड हो जाएगा। ये फाइनली सेट होके एकदम वहाँ पे हार्ड हो जाएगा। इसको कोई दिक्कत, कोई भी इस पे जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा वहाँ की कंडीशंस का। ठीक है। एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन वाटर, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज एडमिक्सचर। इसका कहने का मतलब है कि वाटर, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट के अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट है जो अपन कंक्रीट के अंदर मिलाएंगे तो वो एडमिक्सचर कहलाएंगे। यानी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एडमिक्सचर कहते हैं। वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट है, ये तो कंक्रीट के ही पार्ट हो गए। इनके अलावा कंक्रीट में जो कुछ अलग मिलाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर्स, एस्केलेटर्स। यानी प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, रिटार्डर है वो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। यानी जैसे कि कंक्रीट या सीमेंट जो है अपन उसके अंदर पानी मिलाते ही वो सेट ना हो उसको रोकता है। अगर वो पानी मिलाते ही सेट हो गया तो उसको अपन जहाँ पे काम में लेना है वहाँ तक उसको लेके कैसे जाएंगे या वहाँ पे उसको प्लेस कैसे करेंगे, ये है, ये बढ़ा देता है। अगर कहीं पे भी कोई जल्दी सेट करना है तो वो इसको इसलिए काम में लिया जाता है। जैसे कि रिटार्डर वगैरह, जिप्सम, ये काम में लेते हैं सीमेंट में। कंक्रीट स्लंप, कंक्रीट में जो वर्केबिलिटी चेक करने के लिए स्लंप टेस्ट किया जाता है, उसका जो डायमेंशन है वो भी काफ़ी बार कहीं पे भी पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका टॉप जो
डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर, बॉटम 20 सेंटीमीटर, और जो स्लम्प कोन की हाइट है वो 30 सेंटीमीटर होती है। जब इसको टेस्ट किया जाता है तो इसको 4 लेयर में भरा जाता है। ठीक है, 4 लेयर, जैसे कि 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5 की 4 लेयर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है डायमेंशन, इसका ध्यान रखना है। हो सकता है एग्ज़ाम में कहीं में दे दे और आपसे ऑप्शन में वो पूछ ले, तो ये 300 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से ये 200 ये 100 ठीक है, तो पहले एक लेयर भर ली, फिर उसको एक रोड होती है, पतली स्टील रोड होती है, उससे उसको टैंप कर लेते हैं, जो कि 25 ब्लो होते हैं उसके अनुसार। उसके बाद दूसरी लेयर भर ली, फिर यही प्रक्रिया, फिर तीसरी लेयर भर ली, फिर यही प्रक्रिया, और फिर चौथी लेयर भर ली, यही प्रक्रिया। इस प्रकार इसको पूरा कंप्लीट फिल किया जाता है और फिर इसको उठा देते हैं, और बाद में जो अपने को मेजरमेंट करना होता है स्लम्प का वो कर सकते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन इज़ ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm²। यानी कोई भी गुड बिल्डिंग स्टोन है, एक अच्छा स्टोन है, तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। और जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसकी स्पेसिफिक रेट है वो 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।